हरे कृष्णा सभी को, राधे राधे। देखिए, भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। ये व्रत माता पार्वती ने सबसे पहले सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए ही किया था। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां और कंवारी कन्याएं दोनों ही कर सकती हैं। कंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए, अच्छा घर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं, और सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने जीवन को सौभाग्यवशाली बनाने के लिए ही इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करते समय स्त्रियों को चाहिए कि वो पूरा 16 श्रृंगार करें, और अगर हो सके तो अपने सुहाग का जोड़ा पहने। और ये व्रत निर्जल किया जाता है, बिना अन्न जल के ही ये व्रत किया जाता है। इस व्रत में रात्रि जागरण बहुत ही आवश्यक है। रात्रि जागरण के बिना ये पूजा संभव नहीं है, और इसमें 4 पहर की पूजा की जाती है। इसमें सुबह नहा धोकर मंदिर में पूजा करके, नॉर्मल पूजा कर कर मंदिर में जाएं, अच्छी तरह पूजा करें और वहां से अपने व्रत का संकल्प कर लें। उसके बाद घर पर चौकी लगाकर शाम के समय प्रदोष काल में पहली पूजा, पहले पहर की जो पूजा है वो प्रदोष काल में शाम के समय की जाती है। उसके बाद रात को 4 बार इसमें पूजन किया जाता है। पहली पूजा में आप इस तरह से चौकी अच्छी तरह से लगा लें, जो मैंने पूजा विधि बताई है पिछली वीडियो में, उस तरह से कर लें। उसके बाद दूसरी पूजा में आपको भगवान भोलेनाथ को अच्छे से स्नान करा देना है, और तिलक लगा देना है, चंदन लगा देना है, और पूजा अर्चना करनी है। और तीनों पूजा में आपको इसी तरह से करना है। सूक्ष्म हवन आप तीनों पूजा में, चारों पूजा में कर सकते हैं, और इसी तरह से पूजन किया जाता है। ये व्रत इतना शुभ होता है, अगर किसी के यहाँ ये पूजन नहीं होता है और अगर पास में कोई इसी तरह से फुलेरा लगा हो, मंडप लगा हो हरतालिका तीज के व्रत का, तो वहाँ पर अवश्य जाएं। और कुछ अपने घर से, अगर आपके घर में कोई वृक्ष लगा है तो कुछ पत्तियां पेड़ों की लेकर जाएं, और कुछ फल ले जाएं, कुछ मिठाई ले जाएं, और 16 श्रृंगार करके जाएं। और वहां पर पूजन अर्चन करने के लिए 5 मिनट 10 मिनट समय निकाल कर ज़रूर पूजा करके आएँ। इससे ही आपको बराबर ही फल मिलता है। और जो स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत करती हैं वो भगवान भोलेनाथ के लिए, माता पार्वती के लिए फुलेरा, जो फूलों का एक तरह से झूमर तरह का होता है, वो अवश्य बनाएं। देखिए, मैंने तो वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया है, मैंने दिखाने के लिए हल्का से किया है। लेकिन जब आप पूजा कर रहे हैं उस समय पर आपको फुलेरा बनाना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसमें मंत्र जाप बहुत ही ज़रूरी है। आप जब भगवान की पूजा कर रहे हैं उस समय आप मंत्रों का जप कीजिए। आप जो भी आपको भगवान भोलेनाथ के मंत्र आते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो इस मंत्र का जप ही आप अवश्य करें। माता पार्वती का कोई मंत्र आता है तो आप उसका मंत्र का जप करें। इसमें जब आप व्रत करते हैं हरतालिका तीज का, तो स्त्रियों को चाहिए कि वो नीले और काले रंग के वस्त्र ना धारण करें, शुभ कलर ही पहने। लाल रंग का जोड़ा पहने, हरे रंग का पहने, पीले रंग का पहने, बहुत ही शुभ होता है। पूरा 16 श्रृंगार करें। और माता का जितने बार भी आप सिंदूर से मांग माता की भरते हैं, व्रत पारण के बाद आप उतना ही आपको वापस माता का सुहाग माता से लें। ये बहुत ही ज़रूरी होता है सुहागिन स्त्री के लिए। और इसमें आप चूड़ी कोई सी पहन सकते हैं, लेकिन शुभ कलर की चूड़ी हो। और अगर आप हरे रंग की चूड़ी पहनते हैं तो उससे आपके पति की आयु बढ़ती है, तो ध्यान रहे, हरे रंग की चूड़ी बहुत ही शुभ होता है पहनने के लिए। हरे रंग की चूड़ियों से अपना श्रृंगार करें, माता का भी श्रृंगार करें। और अगर कोई स्त्री मासिक धर्म से है तो वो 16 श्रृंगार कर सकती है, व्रत कर सकती है, पर ध्यान रहे व्रत की चीज़ों को ना छुएं। और उसके अपने पति से या किसी और घर में कोई स्त्री है तो उनसे अपनी पूजा पाठ अर्चना का संपूर्ण कराएं, और व्रत ज़रूर करें। व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे।